चुकी है, मगरबी तहजीब से मुतासिर हो चुकी है और अपना रहन सहन, अपने तौर तरीके, अपने चाल चलन और अपने सारे सिस्टम को मगरबी तहजीब से और वेस्टर्न कल्चर से मुतासिर होकर कर रहे हैं। हमारे बच्चों का रहन सहन वेस्टर्न कल्चर से मुतासिर, हमारी लड़कियों का, हमारी माँ बहन बेटियों का रहन सहन वेस्टर्न कल्चर से मुतासिर होकर आज देख लीजिए किस तरीके का क्या हाल है। एक अच्छा डॉक्टर हमारे पास, एक अच्छा तबीब हमारे पास, एक अच्छा हकीम हमारे पास, और हम उस अच्छे और एक्सपीरियंस होल्डर डॉक्टर को छोड़कर हम झोला छाप डॉक्टरों के पास अपना इलाज करा रहे हैं। इससे बड़ी बदकिस्मती और इससे बड़ा दुख क्या हो सकता है हमारे और आपके। कितने सालों से इजलास हो रहे हों, प्रोग्राम हो रहे हों, लेकिन जिस कौम को जलसा सुनने की तमीज ना आई हो, इजलास में उलमा को कैसे सुना जाए, जिसको अभी तक जलसा सुनने का ढंग ना आया हो, उस कौम के सामने कौन सी बातें रखी जाए और उस कौम को क्या समझाया जाए। समझ से बाहर की बात है कि क्या नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब खिताब किया करते थे, पढ़िए ज़ादुल माद अल्लामा इब्न क़य्यिम की, जब आप दर्स देते थे लोगों को, जब कोई आप कुरान की आयत को समझाते थे, कोई लेक्चर देते थे, छोटा सा दर्स देते थे, तो सहाबे किराम अपने सरों पर बैठी हुई मक्खियां भी नहीं उड़ाया करते थे कि इतनी देर में कोई चीज छूट न जाए और डिस्टर्ब न हो जाए और हम कहीं गौर से सुन न सके अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात। जिस कौम को नबी ने दर्स सुनने का यह तरीका सिखाया हो कि जब नबी का दर्स होता था वो सरों पर बैठी हुई मक्खियां तक नहीं उड़ाते थे, आज उस नबी के मानने वालों का हाल यह है कि एक शख्स कुरान और हदीस पढ़ रहा है और आयतें सुना रहा है और हदीसें पढ़ रहा है, लेकिन पीछे मुड़ मुड़कर आप किसी दूसरे शख्सियत के आने पर उसके पीछे से सेल्फी लें, फोटो खींचें और कुरान और हदीस को छोड़ दें। आप मर चुके हैं, यह कौम मर चुकी है, आईसीयू पर लेटी हुई है, वेंटिलेटर पर लेटी हुई है। मौलवी जर्जीस जिंदों से नहीं मुर्दों से खिताब कर रहा है, और माफ कीजिएगा मुर्दे सुना नहीं। मैं तो ताज्जुब कर रहा हूं ये काजी इस्माइल साहब और अब्दुल हक साहब के ऊपर कि मुर्दों को सुनाने के लिए आपने मुझे बुलाया, जिनके अंदर से रूह निकल चुकी हो इस्लाम की, जिनके अंदर से रूह खत्म हो चुकी हो इस्लाम की। आज उस कौम को कहते हो सुनाओ, उस कौम को समझाया जाए। ये इलाका तो उलमा का इलाका है, बड़े बड़े मदनी, सलफी, अजहरी और नदवियों की बस्ती है। इतने सालों से जलसे होते आ रहे हैं, जो कौम अभी तक जलसा सुनने की तमीज न सीखी हो उसको सीरत सिखाया जाएगा, क्या सुनाया जाए ऐसी कौम। अभी मैं स्टेज पे बैठा हूं और एक शख्स आता मेरे पास, कहता मौलाना एक फोटो खींचो, सूरत देखिए आप उसकी। अरे किसी चीज का जायज इस्तेमाल एक लिमिट तक है। पासपोर्ट के लिए फोटो लिया जा सकता है, वीडियो बन रही है, चलो तकरीर आप रिकॉर्ड कर लो, उस हद तक जायज है, लेकिन लिमिट से ज्यादा किसी चीज की इजाजत शरीयत नहीं देती है। इन्ना अशद्दन्नासि अज़ाबन यौमल क़यामति अल मुसव्विरून, ये उसी रसूल का कहना है, उसी नबी का फरमान है जिसकी सीरत पर आज जलसा सुन रहे हैं कि कयामत के दिन अजाब नहीं, कयामत के दिन सबसे ज्यादा सख्त अजाब उसको होगा जो दुनिया में तस्वीरें लेता, जो दुनिया में फोटो खींचता होगा, जो दुनिया में तस्वीरें बनाता होगा, सबसे ज्यादा सख्त अजाब उसको होगा। और अब देखता हूं इस तकरीर के खत्म होने के बाद कितने लोग इस हदीस पर अमल करते हैं और कितने लोग मौलवी जर्जीस की सेल्फी लेते हैं अपने मोबाइलों में। अगर इस हदीस पर अमल कर लिया तो समझूंगा कि आपका जलसा कामयाब। ये कौम के अंदर उम्मीद लगाई जा सकती है, अभी कुछ सांसें बाकी हैं, उम्मीद लगाई जा सकती है सही होने की। और अगर इस इजलास के बाद भी इस हदीस पर अमल नहीं हुआ तो समझूंगा कि मैंने मुर्दों को खिताब किया था, कब्रिस्तान में लेटी हुई कौम को खिताब किया था। अब इससे उम्मीद है किसी